क्या आप जानते हैं यमराज के दरबार में कैसे लोगों को सजा मिलती है और कौन लेते हैं मजा? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक मिलता है। जीवन कैसे उत्पन्न होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कब और कितने समय के लिए यमलोक जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। आज इस कड़ी में हम आपको मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान यमलोक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं कैसी है यमराज की नगरी। धार्मिक ग्रंथों में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमराज के सामने उपस्थित होना पड़ता है, जहां उसे उसके कार्यों के आधार पर स्वर्ग अथवा नरक भेजा जाता है। वहीं यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं की गतिविधियों का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज से मुलाकात कैसी होती है? महाकाव्य महाभारत में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। महाभारत में नारद जी ने युधिष्ठिर को यमराज से मिलने के बारे में बताया था। इस सभा के दौरान यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यहाँ दो प्रमुख रक्षक हैं, उनके नाम महंत और काल पुरुष हैं। उनके साथ 4 आंखों वाले 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक का रक्षक धर्म ध्वज है। यमलोक के बारे में गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर स्थित बताया गया है। इसलिए दक्षिण दिशा का दीपक यमराज को समर्पित है। वहीं आपको बता दें कि योजन प्राचीन काल में दूरियां मापने का एक पैमाना था। 1 योजन 4 किलोमीटर के बराबर होता है। यमराज के दरबार में इन लोगों को बैठने की इजाजत होती है। यमराज के राजमहल को कलित्री कहा जाता है। यमराज अपने महल में विचार भू नामक सिंहासन पर बैठते हैं। यमराज के महल में 4 द्वार हैं। लोग अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग दरवाजों से प्रवेश करते हैं। पापी लोग दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं और दान करने वाले लोग पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। सच्चे लोग और जो अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करते हैं वो उत्तर द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा का द्वार स्वर्ग का द्वार माना जाता है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं आत्मा का स्वागत करते हैं। यमराज के सेवकों को यमदूत कहा जाता है। महंत और काल पुरुष उनके 2 संरक्षक और वास्तविक संरक्षक हैं। इसके अलावा 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में ही निवास करते हैं। चित्रगुप्त महाराज लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज का महल चित्रगुप्त के महल से 20 योजन की दूरी पर स्थित है। यमराज भवन का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यमराज के दरबार में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हैं, जिनकी सलाह और ज्ञान से यमराज आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यमलोक में पुष्पोदका नाम की एक नदी है, जिसके किनारों पर सुंदर छायादार वृक्ष उगे हुए हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार इन पेड़ों के नीचे विश्राम करती है। इस स्थान पर आत्मा को पितरों का तर्पण और पिंडदान भी प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार यमराज के दरबार में मन को प्रिय, सुंदर और अद्भुत वस्तुएं मौजूद होती हैं। वहां पवित्र सुगंध फैलाती फूलों की मालाएं और इच्छा अनुसार फल देने वाले वृक्ष होते हैं। यहाँ ठंडा और गर्म दोनों तरह का स्वादिष्ट पानी भी उपलब्ध है। अनेक पुण्यात्मा तथा शुद्ध हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक यम की सभा में बैठकर उनकी पूजा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से संसार में अनेक महान लोग यम की पूजा किया करते हैं। यम की बैठक बाधाओं से मुक्त होती है। वो रमणीय है और इच्छा अनुसार चलती है। इस मंडल का निर्माण विश्वकर्मा ने बहुत समय तक तपस्या करके किया था। इस सभा में वे ही लोग आते हैं जो कठोर तपस्या करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। सच्चे, शांतिपूर्ण, तपस्वी
और अपने पुण्य कर्मों से खुद को शुद्ध रखते हैं। यहां हर कोई साफ कपड़े पहनता है, इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे उसको यम की यातना का सामना ना करना पड़े। अच्छे कर्म करके व्यक्ति सीधा ईश्वर की शरण में चला जाए।